अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। ये बात तो रोज़ रोशन की तरह आया है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें इंसान की ऐसी होती हैं जो उसको उज़्मत की बुलंदियों तक ले जाती हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने सिर्फ़ एक ख्वाहिश की कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर एक तख्ती लगाए, उसके हाथ की लिखी हुई तख्ती हो। कि कहानी क्या है, शफ़ीकुर रहमान कैसे इतना बड़ा आदमी बना, आज की इस वीडियो में आपको आगाह करेंगे। इस वाक़े को आप सुनेंगे तो अश अश कर उठेंगे। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। बूढ़े शख्स ने दरवाज़ा खोला तो हमसाए और अहले मोहल्ला सारे इकट्ठे थे। तेवर तो गुस्से वाले थे, जिन्हें देखकर घर से बरामद होने वाले बुज़ुर्ग थोड़ा सा परेशान हुए और पूछा, क्या बात है, सब खैरियत है ना? खैरियत कहाँ है भाई? तुम्हारा लड़का आए रोज़ हमारे घर की दीवारों पर कोयले से पता नहीं क्या नक्शो निगार बनाता रहता है। सारी दीवारें इसने काली कर रखी हैं। तुम अपने लाडले को मना क्यों नहीं करते? इसे समझाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बड़े मियाँ ने वक्ती तौर पर अहले मोहल्ला को समझा बुझाकर भेज तो दिया, लेकिन वो इस शिकायत से कदरे नाला भी थे। बेटे को समझाया, यार बाज आ जा, क्यों तू लोगों को तंग करता है? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आइंदा शिकायत का मौका न देना। बेटे ने सर झुकाकर सुन तो लिया, लेकिन वो बाज रहने वाला कहाँ था। ये आड़ी तिरछी लकीरें तो उसका शौक़ था, और शौक़ से लाताल्लुकी कौन इख्तियार कर सकता है। फिर उस लड़के ने बाप का मान रखते हुए दीवारों को काला करना तर्क तो कर दिया, लेकिन दीवारों के अलावा जो भी खाली जगह मिलती वहाँ वो चाक या कोयले से कुछ न कुछ बनाता रहता। यूँ ये शौक़ परवान चढ़ता रहा। स्कूल में असातिज़ा की गैर मौजूदगी में तख्ता स्याह पर चाक की मदद से वो अपने शौक़ की तकमील करता रहता। कभी डांट और कभी हौसला अफजाई, दोनों बराबर मिलते रहे। वक्त गुजरता रहा। स्कूल में मुनक़दा खत्ताती और खुशनवीसी के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जो भी लिखा हुआ या बना हुआ नमूना देखता, उसे हूबहू चाक की मदद से बना लेता था। खुशनवीसी के कवायद या ख़तों की पहचान तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसा भी मुश्किल से मुश्किल ख़त होता वो उसे कागज़ पर उतार लेता। कोई पूछता कि ये कौन सा ख़त है या कौन सा स्टाइल है, तो वो बता नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास बाकायदा तालीम तो नहीं थी, न ही पहचान थी। क्लास में सबसे पहले आता, चाक से तख्ता स्याह पर अपनी मश्क करता रहता। बाकी हम जमातों और असातिज़ा के आने से पहले वो ठीक ठाक मश्क कर लेता, और अगर कभी कभार कोई उस्ताद देख लेता तो हैरान रह जाता कि नौ उम्र और नौ आमूज़ बच्चे का इतना उम्दा खुशखत। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मश्क में पुख्तगी तो आ गई, लेकिन बाकायदा रहनुमाई से महरूम ही रहा। स्कूल में कोई खत्ताती का उस्ताद नहीं था, और आर्ट या ड्राइंग का उस्ताद उसे थोड़ा बहुत सिखा तो देता था, लेकिन वो लड़का इन उस्तादों से ज़्यादा बेहतर लिख लेता था। छोटे छोटे मुकाबले जीतता रहता। मोहल्ले में भी बैनर और इश्तिहार लिखने वाले की हैसियत से पहचान बनवा ली। इसी दौरान मैट्रिक कर ली और आगे तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया तो स्कूल जाना छोड़ दिया। ब्रश और रंग लेता और गलियों महल्लों में निकल जाता। लोगों की दुकानों पर नाम लिखता, बैनर लिखता और चंद पैसे कमाता। इस काम से उसे तस्कीन नहीं मिल रही थी। वो इस काम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना चाहता था, लेकिन उससे कोई राह नहीं मिल रही थी। स्कूल जब छोड़ दिया तो वक्त की फरावानी भी हो गई और काम में रवानी भी आ गई। एक दिन उसे कहीं से एक किताब मिल गई जिसका नाम था खुशखती सीखें। इस किताब में उर्दू और अरबी के ख़तों के मुतालिक मालूमात थीं, जैसे ब्रश, कलम और रंगों की बुनियादी मालूमात। उसने वो किताब हिफ्ज़ कर ली और ख़तों की शक्लें याद करके उनकी मश्क शुरू कर दी। एक दिन वो बड़ी किताबों की दुकान में गया और वहाँ से अपने काम के मुतालिक किसी किताब का पूछा। उसे कोई ख़ास किताब तो न मिली, मगर अरबी रस्मुल ख़त के मुतालिक उसे एक छोटा सा किताबचा मिल गया। उसने वही ख़रीद लिया। अब अरबी तो वो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन अरबी ख़तों की शक्लें उसे पता चल गईं। छोटे छोटे काम करते हुए वो बड़ी कंपनी और इदारों के काम करने लगा। एक दफ़ा कराची की एक मसरूफ़ शाहराह पर वो यूं ही ताज कंपनी का साइन बोर्ड लिखने में मसरूफ़ था कि एक बड़ी गाड़ी इस बोर्ड के नीचे आकर रुक गई, और गाड़ी में बैठे शख्स ने उसे नीचे आने का इशारा किया। वो नीचे आया तो देखा उससे मुखातिब एक अरबी शख्स है, और अरबी ज़ुबान से तो वो नावाकिफ़ था। इस बड़ी गाड़ी के पीछे एक छोटी गाड़ी भी आकर रुकी। उसमें अरबी शख्स के जानने वाले अफराद भी मौजूद थे। वो नीचे उतरे और उस लड़के से कहने लगे कि शख्स चाहता है कि तुम उसके साथ सऊदी अरब चलो और वहाँ जाकर उसके लिए खत्ताती का काम करो।
लड़का कहने लगा, मुझे तो अरबी बोलना और लिखना आती ही नहीं, मैं कैसे ये काम करूं? तो उस अरबी शख्स ने बताया कि तुम जिस ख़त में ये बैनर लिख रहे हो, ये अरब का मशहूर ख़त है और इससे हर कोई लिख भी नहीं सकता। तुम तो इसे कमाल महारत से लिख रहे हो और कहते हो मैं जानता भी नहीं। वो अरबी सऊदी सफ़ीर का दोस्त था और पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद को लेने आया था। उसे पाकिस्तानी खत्तात लड़के का काम पसंद आ गया और उसे साथ चलने का कहा। यूं घर से इजाज़त लेकर उसने पासपोर्ट बनवाकर शेख के हवाले किया और चंद दिनों बाद वो सऊदी शहर रियाज में बैठा बैनर लिख रहा था। जब काम करते हुए काफ़ी साल गुजर गए तो सऊदीया में रहने से एक तो उसने अरबी ज़ुबान में महारत हासिल कर ली, दूसरा तमाम अरबी ख़त और रस्मुल ख़त में वो तकरीबन कमाल के दर्जे तक जा पहुंचा। उसका कफ़ील अच्छा आदमी था और उस पाकिस्तानी खत्तात की बेपनाह इज्जत भी करता था। वो अपने कफ़ील से इजाज़त लेकर कई बार उम्रा और ज़ियारतें वगैरह भी कराया। एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नमाज अदा करते हुए उसके दिल में ख्वाहिश ने जन्म लिया कि काश मुझे मौका मिले और मस्जिद नबवी के अंदर अपने हाथ से एक तख्ती पर ऐसी खत्ताती करूं कि दुनिया हैरान रह जाए। ये ख्वाहिश लेकर वो वहाँ से रियाज आ गया। काम काज करता रहा, वक्त गुजरता रहा, लेकिन ख्वाहिश बराबर परवान चढ़ती रही। एक बार उसने कहीं से सुना कि मदीना मुनव्वरा में ऐलान हुआ कि दुनिया भर से खत्तात हजरात को दावत है कि वो एक मुकर्ररा तारीख पर एक मखसूस रस्मुल ख़त में एक मखसूस इबारत लिख कर जमा करवाएं। जो खत्तात इस मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गया, उससे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्तात मुकर्रर किया जाएगा। उसे लगा जैसे उसकी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया है। वो वहाँ गया तो देखा दुनिया भर से ऐसे ऐसे खत्तात अपना काम लेकर आए थे कि उन सब के सामने उसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। वो गया और अपना काम पेश करने की ख्वाहिश की, लेकिन किसी ने भी उसे संजीदा न लिया। ना तो वो मारूफ था और ना ही उसका काम कोई ऐसा था जो मशहूर हो, और ऊपर से वो किताबत की जगह साइन बोर्ड और बैनर लिखने वाला और फिर अहले ज़ुबान भी नहीं, और यूं उसे हिस्सा न लेने दिया गया और वो मायूस रियाज लौट आया। मुकाबले के इख्तिताम का वक्त करीब था और उसकी एक भी नहीं चल रही थी। तकरीबन उसने दिल छोड़ ही दिया था कि उसकी दुकान पर एक अरबी आया। उसने कहा, मुझे फ़लाँ साइज़ की तख्ती ख़त सलस में चाहिए। उसने लिख दी तो वो हैरान रह गया कि इतने चंद रियालों में इतना बेहतरीन काम तो कोई भी नहीं करता। उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो और मेरे लिए काम करो, वहाँ मुआवजा दुगना मिलेगा। उस लड़के ने इनकार कर दिया तो वो अरबी कहने लगा, मैं एक मदीना मुनव्वरा में दुकान खोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई दूसरा खत्तात हुआ तो बताना। जब उस लड़के ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो कहा, मुझे ले चलो, मैं वहाँ काम करूँगा। उसे एक उम्मीद लग गई कि शायद मेरा वसीला बन जाए। यूँ वो किसी न किसी तरह पहले मेहरबान कफ़ील को तकरीबन नाराज़ ही करके मदीना मुनव्वरा चला गया। मुकाबले के इख्तिताम का वक्त करीब था और नए कफ़ील के साथ कामकाज बहुत ज़्यादा था। दुकान छोड़कर निकलना बड़ा मुश्किल था। नया कफ़ील उसके काम से हद दर्जा खुश था। इस जैसा काम तो सऊदीया में कोई दूसरा करने वाला था ही नहीं। कफ़ील तो यूं था जैसे उसका मुरीद हो गया हो। उसे बेहतरीन खाना खिलाता, जब भी मिलता हाथ और माथा चूमता, गरज बड़ी आओ भगत करता। उसने एक दिन कफ़ील से अपना मुद्दा बयान किया कि मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खत्ताती के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मेरी कुछ मदद करो। कफ़ील ने उसकी बात मान ली और अपने जानने वालों से कहलवा कर उसे किसी तरह इस मुकाबले तक ले ही गया। बड़ी मुश्किल से उसका नाम रजिस्टर्ड हुआ और उसे मुकाबले के लिए बतौर नमूना पहले एक इबारत लिखवाई गई, फिर उससे शरीक किया गया। यूं उसकी लिखी हुई तख्ती और वो उस मुकाबले में शरीक हो गए। मुकाबला ख़त्म हुआ और नताइज के ऐलान का दिन था। दुनिया भर से माहिर असातिज़ा के दरमियान इसका काम क्या हैसियत रखता था। बहरहाल मुकाबले के नतीजे का ऐलान हुआ और खिलाफ तवक्को वो दुनिया भर के माहिर खत्तातों को पछाड़ कर अव्वल इनाम का हकदार ठहरा। इमामुल हरम और ज्यूरी ने जब उस खत्तात का नाम और मुल्क पूछा तो कहने लगा, शफ़ीक़ुज़्ज़मान, पाकिस्तान से। पूरे मजमे पर खामोशी छा गई और पूरे अरब के खत्तात एक दफ़ा हैरान रह गए कि अजनबी नाम और गैर अरब कैसे अहले अरब से जीत गया, और वो शख्स जीता जिसे मुकाबले में शरीक ही नहीं होने दिया जा रहा था। यूं जनाब मोहतरम शफ़ीक़ुज़्ज़मा की खुशनसीबी और सादत के कहाँ एक तख्ती लगाने की ख्वाहिश और कहाँ दरो दीवार मुनव्वर करने के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्तात मुकर्रर किया गया।
आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ के तमाम खत्तातों के उस्ताद बन गए। आज सऊदी अरब में निस्फ सदी के लगभग अरसा गुजारने के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरो दीवार पर 85% काम शफीकुज़्ज़मा के हाथों का लिखा हुआ है। हत्ता कि जिस दरवाज़े बाबुस्सलाम से दाखिल होकर और जिस मकाम पर पहुंचकर सारा आलम इस्लाम रोज़ा अक़दस पर हाज़री और सलाम की सादत हासिल करता है, इन तमाम जगहों को शफीकुज़्ज़मा के कलम और ब्रश ने मुज़य्यन कर रखा है। एक अजमी का खत्तात मस्जिद नबवी पाना एक मोज़े और एक सादत से कम नहीं। आज हरम मक्की के इमाम हरम मदनी के खत्तात से मिलने में सादत और फ़ख्र समझते हैं, और आज हरमैन शरीफैन के तमाम खत्ताती के कामों के लिए शफीकुज़्ज़मा से मुशावरत की जाती है। अल्लाह जिससे इज़्ज़त दे उसे कौन रोक सकता है।